Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Today we start our 9th class English chapter. कल हमने स्टार्ट किया था हमने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मोमेंट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, द लॉस्ट चाइल्ड, एक खोया हुआ बच्चा। तो प्रीवियस क्लास में हमने उसका कुछ पार्ट कर लिया था, बाकी बचा हुआ पार्ट हम आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने बुक्स परचेज नहीं की है वो अपनी बुक्स परचेज करके अपनी स्टडी कंटिन्यूज रखिए, ये आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। लेट्स स्टार्ट। कल क्या था कि कल वाले चैप्टर में बताया गया कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है, तो जो वहाँ जो भी चीज़ें देखता है, टॉयज़ है, स्वीट्स है, उनको देखकर वो बहुत फैसिनेटेड हो जाता है और वो चाहता है कि वो उन्हें ले ले, बट उसके पेरेंट्स स्पेशली उसके फादर उसे नहीं दिलवाना चाहते क्योंकि वो बहुत गुस्से में है और उसे आगे लेकर जाते हैं। तो अब वो बच्चा चलते चलते रास्ते में मस्टर्ड फील्ड आता है तो उसकी तरफ फैसिनेटेड हो जाता है, वहाँ पर बटरफ्लाइज हैं तो वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो रास्ते से दूसरी तरफ चला गया। उसके पेरेंट्स उसे बुलाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। ही रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स गली एंड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल। ही रैन, वह दौड़ कर आता है, टुवर्ड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ, गली बहुत खुशी खुशी, एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम, और उसके साथ साथ चलता है, फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए वो उनके साथ साथ चलता है। बीइंग हाउ एवर, हालांकि, सून लेफ्ट बिहाइंड, वो बहुत जल्दी फिर से पीछे छूट जाता है। वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ कर आया, वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम, और उनके साथ साथ चला भी कुछ टाइम के लिए, लेकिन बीइंग हाउएवर, हालांकि, सून लेफ्ट बिहाइंड, वो बहुत जल्दी पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, अट्रैक्टेड, वो आकर्षित था, बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से। इंसेक्ट्स क्या बोलते हैं? कीड़े मकोड़ों को बोलते हैं, कीड़े मकोड़े। एंड वर्म्स, वर्म्स छोटे छोटे जानवर, जो भी फीताकृमि होते हैं, कुछ भी होते हैं, बहुत छोटे जानवर, उनकी तरफ वो आकर्षित हो गया। अलोंग द फुटपाथ, जो कहाँ चल रहे थे? फुटपाथ के किनारे किनारे ये जानवर थे। दे वर टीमिंग आउट द फ्रॉम देयर हाइडिंग पैलेस, वे टीमिंग आउट, टीमिंग आउट होता है झांकना या बाहर निकलना, वो झांक रहे थे। फ्रॉम देयर हाइडिंग पैलेस, अपने छिपे हुए स्थान से, टू एंजॉय द सनशाइन, सूर्य की चमक, सूर्य की रोशनी का एंजॉय करने के लिए, आनंद करने के लिए। जो जानवर बिल के अंदर रहते हैं, होल्स के अंदर रहते हैं, तो वो रात को या जैसे भी वो अपने होल्स के अंदर छिपे हुए हैं, और जैसे ही अब सन शाइन हो रहा है तो उस टाइम पे वो अपने होल्स से बाहर निकल रहे हैं, अपने हाइडिंग पैलेस से बाहर आ रहे हैं, ताकि वो सूर्य को आनंद ले सके, सनशाइन को एंजॉय कर सके। तो वो बच्चा, लिटिल बॉय जो है, वो उन जानवरों को देखने लग गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड्स ऑफ ए ग्रोव, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने, कोल्ड, पुकारा, फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, एक कुंज के छाया से। कुंज की छाया, ग्रोव क्या है? बहुत सारे पेड़ पौधे एक साथ जब झुंड में लगे हुए होते हैं तो उसको ग्रोव बोला जाता है, तो उसको कुंज बोला जाता है। जब बहुत सारे पौधे एक साथ है तो उनकी छाया बनी हुई है, वहां पर खड़े होकर उसके पेरेंट्स उसे पुकारते हैं कि कम चाइल्ड कम। वैन दे हैड शिटेड, जब वे वहां पर बैठ जाते हैं उसकी छाया में, ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक वेल मतलब कुआं, एज मतलब किनारा, वहीं पर एक कुआं है तो एक कुएं के किनारे वो बैठ जाते हैं और अपने बच्चे को पुकारते हैं कि कम चाइल्ड कम। ही रैन टुवर्ड देम, और वह दौड़कर या भागकर उनकी तरफ आता है। ए शॉवर, शॉवर का मतलब यहाँ पर क्या है? बौछार, एक बौछार ऑफ यंग फ्लावर्स, युवा फूलों की, यानी कि ताजा खिले हुए फूलों की एक बौछार, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर गिरती है। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वो उस कुंज के, यानी अपने पार्क बोल सकते हैं, बगीचा बोल सकते हैं इसको, जैसे ही वो उसके अंदर प्रवेश करता है तो एक फूलों की बौछार उस बच्चे के ऊपर गिरती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को भी भूल जाता है, क्योंकि वहां का वो जो स्किन है वो इतना ब्यूटीफुल है, वो फ्लावर्स इतने कि वो अपने पेरेंट्स को भी भूल चुका है। He began to gather the running petal in his hands. He began, उसने शुरू कर दिया, to gather, इकट्ठा करना, the running petals, उन गिरती हुई petals बोलते हैं पंखुड़ियों को। पेटल क्या होती है? पंखुड़ियां। जब फूल टूट कर उसकी अलग अलग पत्तियां हो जाती है तो उनको क्या बोला जाता है? पंखुड़ियां बोला जाता है। इन हिज हैंड्स, क्योंकि वो इकट्ठा कर रहा था उन फूलों की पंखुड़ियों को। बट लो, लेकिन तभी, ही हियर्ड द कुकिंग ऑफ डव्स, उसने आवाज सुनी फाख्ता के चहाने की, उनके रोने की। फाख्ता, डव, एक जानवर होता है। एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, उसकी आवाज से डरकर वह अपने माता पिता की तरफ दौड़ कर आया।
शाउटिंग चिल्लाते हुए, द डव कि फाकता फाकता। द रनिंग पीटल ड्रॉप्ड, जो गिरती हुई पंखुड़ियां थी, ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। ड्रॉप्ड होता है गिर जाना, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके भूले हुए हाथों से वो वापस नीचे गिर गई थी। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को पुकारा, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स। आंटी सर अगले साल में वो भी मैं किया है इस साल में था आप ये बड़ा लगता था भाई कागज वगैरह तैयार करवा लें कागज तैयार कर दो वो आपका नाम तो कराना पड़ेगा और कच्चा आप समझ के बाद हमको कोई बात नहीं में आधार कार्ड एक तो बने आधार कार्ड कौन बने जन्म प्रमाण पत्र ते जन्म प्रमाण पत्र दिखाओगे ना और अभी सालों ही आधार कार्ड बनेगा आधार कार्ड स्कूल लिख के उसके बाद तो आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र द रनिंग पिटल्स ड्रॉप दैम फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, जो भी गिरती हुई पंखुड़ियां थी उसने अपने हाथ के अंदर कलेक्ट करके रखी हुई थी, वो अब उसके हाथ से नीचे गिरने लगी, बिकॉज उसने डो की शाउट करने की आवाज़ सुनाई दी। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, आओ बच्चे आओ, उसके पेरेंट्स अपने बच्चे को पुकारने लगे। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स, कैपर्स होता है उछल कूद करना, तो अभी वह एक जंगली तरीके से उछल कूद करता हुआ अपने पेरेंट्स के पास जाता है। कैपर्स मतलब उछल कूद। राउंड द बैनियन ट्री, उछल कूद कर कहाँ रहा है, एक बरगद के पेड़ के चारों तरफ। एंड गैदरिंग हिम दे टुक द नैरो, अब उसे लेकर के वो लोग एक बहुत ही नैरो मतलब छोटा संकीर्ण सा रास्ता, वाइंडिंग फुटपाथ, फुटपाथ है एक लहराता हुआ फुटपाथ, विच लैंड जो कि नेतृत्व करता है या फिर आगे बढ़ता है, टू द फेयर मेले की तरफ, थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, उन सरसों के खेत में से होकर के वो फुटपाथ जो है वो मेले की तरफ जाता है। सो हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, बाकी जो भी है नेक्स्ट चैप्टर जितना भी बचता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आप जिन स्टूडेंट्स को अभी पता नहीं है कि हमारी 9th की इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप उन्हें भी इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो क्लास अटेंड कर सकें। थैंक यू।